नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल चारू विद एंजल्स में। दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है, जो भी व्यक्ति आपके मन में इस वक़्त है, मेल है, फीमेल है, वो आपके लिए इस वक़्त क्या फ़ील कर रहे हैं, इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं और फिर उसके बाद हम कार्ड से भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो पर्सन है आपके माइंड में, उनकी क्या फीलिंग्स हैं इस वक़्त आपको लेके। ऑलराइट? आप अपने पार्टनर, अपने पर्सन, आपके क्रश, लाइफ पार्टनर ये जो भी हैं, आप उनके बारे में सोचिए और मैं कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ डिवाइन की प्योर एनर्जीज़ के साथ और देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो पर्सन है, फर्स्ट बार में ही 3 3 ड्रॉप्स फर्स्ट बार में क्या सोच रहे हैं ये इस वक़्त आपके बारे में? थर्ड पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे 3 आ गया ना, नंबर 3। ओके, गुस्सा, जेलसी, एंगर, क्या हो रहा है आप लोग के बीच में? क्या सोच रहे हैं ये पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए? डिवाइन प्लीज़ बताने की कोशिश कीजिए, कुछ गाइड कीजिए। बहुत चटक-पटक की आवाज़ आ रही है। अम, थोड़ी आपकी तरफ से ना आपके पर्सन थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, याद काफ़ी कर रहे हैं। देखिए, याद करने में कोई कमी नहीं है क्योंकि एकदम प्योर सोलमेट की एनर्जी सबसे पहले मुझे आई थी और उसके बाद ब्रोकन हार्ट की आ रही है। तो और गुस्सा है। सॉरी, इस पर्सन को ना आपसे एक इरिटेशन हो रही है इस वक़्त। याद भी कर रहे हैं और इरिटेट भी हो रहे हैं। उनको लगता है कि मान लिया कि उनकी गलती थी, उनको लगता है मान लिया कि दोनों की गलती थी। लेकिन ऐसा भी क्या आप बिल्कुल चुप करके बैठ गए हो और आप तो जैसे इनको भुला ही दिए हो, ऐसा इस पर्सन को फ़ील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि आप और दूसरे ऑप्शंस भी देखने लग गए हो। शायद उनको ऐसा डाउट होता है कि हो सकता है उनको डाउट हो कि आप किसी और को भी डेट कर रहे हैं। तो उनको ऐसा ना थोड़ा-सा लेफ्ट आउट फ़ील होता है, जैसे कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो। बिकॉज़ देयर वाज़ अ टाइम जहाँ कि जिस समय इस पर्सन ने भी आपको काफ़ी इग्नोर किया था। सो काइंड ऑफ ये फ़ील कर रहे हैं कि आप भी इनको वैसे ही इग्नोर कर रहे हो। एक ऑप्शंस तलाशने की काफ़ी एनर्जी आ रही है। अब देखिए यहाँ पे तो या तो ये हो सकता है कि ये खुद अपनी लाइफ़ में अ, यू नो अपने ईगो से आप बोल लो कि इनका ईगो जो है वो आपसे बदला लेने को कर रहा है और ये किसी और ऑप्शन की तरफ भी अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, किसी और ऑप्शन की तरफ भी ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी और से भी इनकी थोड़ी बहुत बातचीत चल रही हो, तो मे बी वो उस तरफ अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो। पर ये किसी के तरफ भी जितना भी चले जाए, आपका और इनका मैं रिश्ता तो नहीं कहूँगी, लेकिन जो आप लोग एक-दूसरे के लिए फ़ील करते हो ना, ये फीलिंग्स जैसे एक बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह कंटीन्यूअसली दिन-रात चलता रहता है। जैसे आपके माइंड में चलता है, वैसे ही इस पर्सन के माइंड में भी ना वो सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती है। अगर ये दूसरे की तरफ जाते भी हैं, मान लीजिए वो किसी को डेट करते हैं। मैं एक कैजुअल मीटिंग की बात कर रही हूँ कि वो किसी के साथ कैजुअल मीटिंग में गए, ठीक है? बातें हो गई, उन्होंने अपना कुछ भी चाय-कॉफ़ी लिया, उसके बाद वापस आ गए। पर जिस वक़्त ये उस पर्सन से अलग हट के अपने बाइक पे बैठे, अपनी कार पे बैठे, बस में बैठे या जहाँ भी बैठे, जिस भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ये घर लौटने की कोशिश करें, इनके मन में वो पर्सन नहीं घूमता है जिससे ये अभी मिल के आए हैं, बल्कि इमीडिएटली इनके थॉट्स, इनके माइंड में आप आके पूरी तरीके से छा जाते हो। पूरी तरीके से आपका चेहरा, आपकी बातें, आपका पूरा व्यक्तित्व और व्यक्तित्व से भी ज़्यादा आपका पूरा एहसास इस पर्सन के अंदर में छा जाता है।
ये पर्सन बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। न्यू बिगिनिंग चाहते तो हैं, लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं पा रहा है यहाँ पे। और जिस पर्सन को मैं डेट करने की बात कर रही थी ना, हो सकता है ये पर्सन जो है इनकी लाइफ में ये कोई नया पर्सन नहीं है। जैसे मैंने बोला ना किसी नए को डेट कर रहे हो तो हो सकता है ये पहले से ही कोई थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी से वो मिलते भी हैं और जो भी जैसे भी समय गुज़ारना है गुज़ारते हैं, मिलते हैं। सब कुछ अच्छी खासी बातें होती हैं, अगर ग्रुप में कहीं जाते हैं तो वो सब कुछ सब होता है। पर एज़ सून एज़ वो थर्ड पर्सन नहीं होता है उनके पास से, जैसे अलग हटे वो अपने थर्ड पार्टी अपने घर, जो भी थर्ड पार्टी है और ये पर्सन अपने घर और आपका पूरा मैंने बोला ना पूरा आपका एहसास एकदम हॉवर करने लगता है, मंडराने लगता है इनके माइंड में। बिल्कुल ऐसी फीलिंग्स यहाँ पे आ रही हैं और इमेजिन करते हैं कि काश उस पर्सन की जगह काश आप होते। काश आपके साथ अगर वो वो डेट कर रहे होते या वो मीटिंग कर रहे होते, तो वो कैसा फ़ील होता? उस वो याद करके ही ना इतना रोमांच हो जाता है इस पर्सन को, उसकी तो अलग ही उसकी उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, वो सिर्फ़ मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, ये सिर्फ़ फ़ील करने की बात है। तो जब सोच के ही इतना अच्छा आपके पर्सन को लगता है, पर ब्लेम ये आपके ऊपर ज़रूर करते हैं। ये देखते हैं कि आपने काफ़ी अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, रोक करके रखा है। समटाइम्स दे ब्लेम इट टू योर ईगो कि चाहते तो आप भी इनको हो, लेकिन ईगो जो है वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। वैसे आपके पर्सन जिस भी कंडीशन में है, चाहे इनका फैमिली मैटर हो, आप लोगों के बीच में जो अंतर है वो हो या फिर अ, मैं कहूँगी कि अगर थर्ड पार्टी के साथ है, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे एक्शंस हैं, जो ये कर सकते हैं, जो ये ले सकते हैं, लेकिन ये लेते नहीं हैं। एज़ इन मैं आपको समझा देती हूँ, देखिए ये कोई कमिटमेंट अभी आपको शायद नहीं दे पाए, अगर ऐसी कंडीशन है, कुछ फैमिली वाली प्रॉब्लम या फिर थर्ड पार्टी के साथ ये कमिटेड है, वैसी कोई प्रॉब्लम भी है ना, तो बात कर सकते हैं ये आपसे। ओके, बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। ये बहुत टूटे हुए हैं आपसे दूर होके, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। और ये जो चटक-पटक की आवाज़ आ रही है ना, इससे मुझे आपके पर्सन का इरिटेशन दिख रहा है। एकदम जो पहली फीलिंग थी जो आई थी मुझे इस आवाज़ से, तो यही फीलिंग आई थी कि ये नाराज़ है आपसे, गुस्सा है। इनको लगता है कि आपने भी इनको हर्ट कर दिया है, आपने कोई कोशिश ही नहीं की, ऐसा इस पर्सन को फ़ील हो रहा है इस वक़्त आपके बारे में। चलिए और भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कार्ड्स के थ्रू। थोड़ा मैं कैंडल सेटल कर दूँ। आइए, अब हम इन कार्ड्स के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक़्त वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, सो मच। नाइन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। कोई बीच में तो ज़रूर पड़ रहा है आप लोग दोनों के। अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से वो हम देख लेंगे, बट देयर इज़ समवन, चाहे कलीग हो, चाहे दोस्त हो या फिर एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट थर्ड पार्टी भी यहाँ पे हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जो ऑप्शंस वाली मैं बात बता रही थी ना, वो देखिए ऑप्शन यहाँ पे निकल के आया है। ये पर्सन है, ये इस वक़्त इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप इनसे बात नहीं कर रहे हो तो दिस पर्सन इज़ अ फ्री बर्ड। वो एक आज़ाद पंछी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो यही लॉजिक खुद को देते होंगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब तुम मेरे से बात नहीं करोगी या करोगे, तो फिर आई एम अ फ्री बर्ड, आई एम फ्री टू डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है?
ये देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स ना कुछ भी मतलब आई एम फ्री, आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई डेस्टिनी, आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। मैं अपने जीवन में जो चाहे वो कर सकता हूँ। 2 कार्ड्स और ले लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हाँ, देखते हैं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, वेरी स्ट्रॉन्ग। आपके जो गुण है, आपकी जो प्रवृत्ति है, उनको ऐसा लगता है कि कोई भी अब आपके साथ इनजस्टिस करे, ये तो नहीं, आपसे आप ऐसा आप होने ही नहीं दोगे। एम्प्रेस। देखते हैं थोड़ा कि क्या फ्यूचर में देखते हैं ये आपके साथ, अभी प्रेजेंट के थोड़े से कार्ड। सबसे पहले मैं 3 ऑफ पेंटिकल्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देती हूँ। प्लीज क्लैरिफाई डिवाइन 3 ऑफ पेंटिकल्स। टावर। आपके लिए क्या फील कर रहे हैं अभी? आप में से कुछ लोगों के पर्सन ना इस वक्त बहुत सारे लोगों से, या तो अभी या तो फिर ना पहले, इन्होंने आपके बारे में बहुत सारे लोगों से ओपिनियन मांगा था, उनका क्या विचार है इस तरीके से ना। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी वो ये काफी सोचते हैं, काफी कॉन्शियस है इस चीज को लेके कि क्या क्या करूं मैं। ये लोग तो मुझे, अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि एक मैच्योर पर्सन ऐसा कैसे सोच सकता है कि दूसरे लोग उनको आपकी तरफ आने नहीं देंगे, जबकि यहाँ पे एनर्जीज बिल्कुल, देखिए जस्टिस का कार्ड आया है, सब कुछ का कार्ड आया है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है कि इनका जब ईगो और गुस्सा इनके सर पे हावी होता है ना, उस वक्त ये कुछ भी नहीं सोच सकते हैं, कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, और ये किसी को भी अवॉइड कर सकते हैं, किसी को भी अनॉय कर सकते हैं, कोई भी किसी को भी इरिटेट कर सकते हैं, और इस पर्सन को फर्क नहीं पड़ता है कि उससे दूसरा कितना दुखी हो रहा है। तभी तो आप इस इमोशनल जर्नी में, आप इस पर्सन के साथ इमोशनली अटैच्ड होते हुए भी ना, आप ऐसे बन गए हो, आप प्रैक्टिकल बन गए हो। आपका तो विश्वास ही उठ गया है, जैसे प्यार कोई चीज होती है, आपको लगता है ये सब तो धोखा है, या फिर जो कुछ भी होता है वो सिर्फ लस्ट होता है। और ये पर्सन है जो जरूर किसी ना किसी से आपके बारे में डिस्कस करते हैं, और जब करते हैं तो इनको फीडबैक कुछ उल्टा ही मिलता है यहाँ पे। ओके, आपके ऊपर ब्लेम काफी चीजों का ये पर्सन कर रहे हैं। इनको लगता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो शायद आपकी वजह से हो रहा है। ये याद कितना भी करे आपको, इस पर्सन की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे, मैं इस पर्सन से ज्यादा, देखिए इस पर्सन की प्रॉब्लम मैंने आपको बहुत सारी बता दी है। अब मैं थोड़ा ना आप लोग दोनों के बारे में बताती हूँ। आप लोग दोनों इस वक्त जिद पे आ चुके हो। आप, अगर ये पर्सन आपको कॉल कर रहे हैं, या आपको लगता है कि ये किसी फेक नंबर से भी आपको कॉल कर रहे हैं, आप ना वो फेक नंबर तक एंटरटेन नहीं कर रहे हो सकता है कि आप सही हो सकता है कि आप गलत हो, पर कम्युनिकेशन नहीं करने से, देखिए इस पर्सन के मन में क्या है। यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है वो आई है टावर की, वो थर्ड पार्टी के लिए आई है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको क्लैरिफाई कर लिया था। तो थर्ड पार्टी के साथ अभी इस वक्त ये सेपरेशन में है। उस चीज को लेके भी इनका जो हर्ट है दिल में वो काफी सारा है, बहुत सारा दुख है, बहुत सारा दर्द है। एक तो वो उससे जूझ रहे हैं। जब आपके बारे में इस वक्त ये सोच रहे हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि मुझे अब आगे की जिंदगी, आपके बारे में मैं बता रही हूँ कि आपके साथ ही उनको अपने बाकी की जिंदगी के जो ऐश है, आराम है, सुख भोगना है, वो सब इनको आपके साथ करना है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का ही कार्ड आया था। ये पर्सन को अपनी लाइफ में खुशी चाहिए, और खुशी आपके साथ देखते हैं। वो इसलिए देखते हैं क्योंकि आपको वो आप लोग दोनों ही आए हो किंग एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आई है कि इनका गुस्सा और जिद हद से ज्यादा, और मैनिपुलेशन हद से ज्यादा बढ़ा हुआ है, जबकि आपको वो एक स्थिर एनर्जी में देखते हैं। हम थोड़े एक दो कार्ड से आपकी भी एनर्जी देखेंगे, पर पहले मैं इनकी बात आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आपको वो इस तरीके से देखते हैं
जहाँ पे ये आपके साथ अपना घर बसा सकते हैं। जिनकी फर्स्ट मैरिज है या सेकंड मैरिज भी है, अगर आपके या आपके पार्टनर की सेकंड मैरिज है और आप लोगों के कोई किड्स नहीं है, तो फिर ये किड्स भी चाहते हैं आप लोगों के साथ। एक प्रॉपर घर, एक स्टेबल लाइफ, बहुत इधर-उधर भाग चुके हैं ये, लेकिन अब इनको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए आपके साथ, ओके? ये इनका अभी सोचना है। थर्ड पार्टी के साथ चूँकि यहाँ पे ये चीज़ आया है, टावर का कार्ड आया। वैसे मैं थोड़ा-सा और थर्ड पार्टी के लिए देख लेती हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ उनका भी और क्या चल रहा है। 2 कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे। थर्ड पार्टी के लिए इनकी फीलिंग्स काफ़ी डाउन हो चुकी है। जो रोमांस था, जो स्पार्क था, जो जिसको बोलते हैं ना एक रिश्ते में गर्मी होती है, वो सब कुछ खत्म हो गया है और प्रॉपर नेगेटिविटी में है, प्रॉपर पेन में है इस वक़्त आपके पर्सन, ठीक है? अब देखिए ये एनर्जीज़ जो कि टावर भी है और ये कार्ड भी है, तो ये तो कन्फर्मेशन है थर्ड पार्टी के साथ के लिए, इसलिए मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लिया। अब ज़रूरी नहीं है, चूँकि कलेक्टिव रीडिंग है, मैं याद दिला देती हूँ कि सबके जो भी आपके पार्टनर के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, उनके साथ ये नहीं हो सकता है ये चीज़, ठीक है? लेकिन किसी-किसी के लिए तो ये 100% ये चीज़ अभी थर्ड पार्टी के साथ में चल रही है। यही रीज़न है कि उनका भी जो पूरा फ़ोकस है, दर्द में होते हुए भी, उनका पूरा फ़ोकस आपकी तरफ है। मैंने बोला ना अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ। थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पे जिस भी तरीके का अभी सिचुएशन है लगभग-लगभग खत्म चल रहा है। देखिए खत्म के बाद भी समटाइम्स ऐसा होता है आप लोग भी समझदार हो, इतनी लाइफ आपने भी देखी है। आप जानते हो कि अब अभी ब्रेकअप हुआ है, हो सकता है कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद फिर से लोग आपस में बात करने लगते हैं, उन्हें एक-दूसरे की याद आ जाती है। ठीक है ना? इसलिए ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी से ब्रेकअप के बाद भी फिर हम लोग देखते हैं कि वो एक-दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर में, थर्ड पार्टी के ऊपर में कि कैसे वो लोग अपना रिश्ता निभा रहे हैं। तो आपके साथ शॉर्ट टर्म का या फिर टाइम पास तो नहीं है। अब मैं थोड़ी आपकी एनर्जी देख लेती हूँ क्योंकि इनको ना आपके साथ अपनी लाइफ को आगे ले जाना है। ये उनकी सोच है। आपकी क्या सोच है, ये हम अभी थोड़ा देख लेते हैं। क्योंकि बिना आपके कंसेंट के तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है इस रिलेशनशिप में। हाँ, आपको ऐसा फ़ील होता है कि इक्वल आदान-प्रदान नहीं है एनर्जीज़ का, प्यार का, ट्रस्ट का। ये ऐसा आपको फ़ील होता है। आपको लगता है कि जितना आपने प्यार दिया, उन्होंने उसको तो सँभालना तो दूर की बात है, उसने उस चीज़ की वैल्यू तक नहीं की, उस चीज़ को माना तक नहीं कि कोई इंसान भी है जो आपको इतना प्यार करता है ना? तो ये चीज़, ये फीलिंग्स आपकी है। आप अभी देखिए वही चीज़ जो मैं आपको एकदम मैंने शुरू में बताया था कि ये इरिटेट हो रहे हैं, तो वही इसलिए क्योंकि आपने ना कोई कम्युनिकेशन नहीं करना ही ज़्यादा ठीक समझा है। जिनकी थोड़ी बहुत बात हो भी रही है, आप लोग को कोई बहुत हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। ठीक है ना? थोड़ा-सा आप लोग नॉर्मल या फिर फॉर्मल बातें ही होती हैं, जिनकी भी होती है। जिन्हें नहीं होती है उनको उनकी तो ख़ैर बिल्कुल अलग ही चीज़ है क्योंकि ये आया ही है कि थोड़ा आप अपने आप को अभी समेट के ही रख रहे हो क्योंकि अगर उसकी आपका ऐसा मानना है कि अगर उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो फिर आप कॉन्टैक्ट करके क्या करोगे? और अगर वो उस थर्ड पार्टी से अलग हो भी रहा है, तो फिर कॉन्टैक्ट वो करेगा। क्योंकि आपको तो बेसिकली नहीं इन जो जनरल रीडिंग्स है, टैरो रीडिंग्स है, हो सकता है आपने पर्सनल रीडिंग भी ली हो, लेकिन फिर ये आपको नहीं बताना है ना उस पर्सन को। उम्मीद आपकी काफ़ी कम है इस रिलेशनशिप में और बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन, बहुत सारा एनालिसिस आपका चल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आप सोच रहे हो कि जैसे-तैसे करके ये रिश्ता यहाँ तक तो आ गया है, लेकिन अब आगे का क्या होगा? आगे आपको रास्ता नहीं दिखता है। आगे बढ़ने का कोई पर्पस नहीं दिखता है इस पर्सन के साथ में। क्योंकि इस एनर्जी वाले पर्सन के साथ आपके जैसे स्टेबल माइंडसेट वाला पर्सन तो नहीं डील कर सकता है। वो फॉर्मली कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने चल जाएगा, लेकिन फिर जैसे ही ये
अगर सच में इस एनर्जी में रहा तो बहुत मुश्किल होगा फिर आपको सँभालना। अगर चेंज करे अपने आप को, वो बात की बात है कि जब चेंज करे, लेकिन अभी की एनर्जी अच्छी नहीं है। इसके माइंड में हाँ, इसको टोकने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। ये मुझे पहले भी थोड़ा फ़ील हुआ था ना, इसको टोकने वाले काफ़ी सारे लोग हैं आपकी तरफ आने से। अगर इसने जिस भी करीबी से आपके बारे में डिस्कस किया होगा, तो पहले बोल दिया होगा कि मैंने तो मूव ऑन कर लिया है उनसे, मतलब आपके बारे में। और अब अगर उसी को वो बोलेंगे कि मैं फिर से उनके साथ लाइफ ही बिताने का सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो वो क्या बोलेंगे कि वो तो ये कहेंगे ना कि तुम्हारा माइंड ठीक है या पगला-वगला गए हो। ऐसा दोस्त होते किस लिए हैं? इसी चीज़ के लिए तो होते हैं ना कि वो एकदम ओपनली कुछ भी बोल सकते हैं अपने दोस्तों को। सो दिस वाज़ योर रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि ये पर्सन आपके बारे में आज रात क्या फ़ील कर रहा है। अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।